सुबह की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता गांव के किनारे मौजूद नीम के दरख्तों से छनकर जमीन पर बिखर रही थी। परिंदे जैसे किसी तवील दुआ के बाद पहली सांस ले रहे हों चहचहा रहे थे। दूर कहीं किसी घर से अजान की मध्यम आवाज आ रही थी और उसके साथ साथ मवेशियों के गले में बंधी घंटियां बजने लगे। यही वो आवाजें थीं जिनसे गांव की जिंदगी जागती थी। चौधरी रहमत अपनी पुरानी मगर साफ चारपाई पर बैठा था। सफेद करता पाजामा, सिर पर साफ बंधी पगड़ी और कुंधे पर भौरा शाल। चेहरे पर झुर्रियां जरूर थीं, मगर निगाहों में अब भी वही वकार और रोशनी थी जो कभी जवानी में हुआ करती थी। उसके सामने एक छोटा सा सहन था, जहां दीवार के साये में मिट्टी का तंदूर और चौलाहा बना हुआ था। उसकी बीवी कब की वफात पा चुकी थी, मगर उसकी याद जैसे दीवारों के प्लिस्तर में रची हुई थी। रहमत की आंखों के सामने खीत फैले थे। हरियाली की लहरें जैसे जमीन पर बहती किसी नदी का मंजर पेश कर रही थीं। हवा के साथ गंदम की बालियां हिल रही थीं और धूप इन पर सुनहरी रोशनी डाल रही थी। वो रोजाना उसी मंजर को देखता, मगर कभी अकता नहीं था। उसके लिए ये सब जिंदगी का जादू था। दादाजी, दूध लाऊं? सामने से एक 12-13 साल का लड़का आया, जिसका नाम अली था। ये गांव के दूसरे घर का बच्चा था, मगर रहमत के लिए पूते जैसा था। रहमत ने मुस्कुराकर कहा, हाँ भाई अली, ले आ, मगर गर्म लाना, जैसे कल ठंडा दे दिया था। अली हंसा, दादाजी, वो गाय ने कल कम दूध दिया था, उम्मा ने कहा था ठंडा ही दे दो। रहमत भी हंस पड़ा, चलो ठीक है, आज गरम दे देना। ये गांव का दस्तूर था, सब एक दूसरे के अपने लगते थे। कोई दरवाजा बंद नहीं रहता था, कोई तन्हा नहीं होता था। हर सुबह का आगाज एक दुआ, एक सलाम और एक मुस्कुराहट से होता था। रहमत ने सामने के खेतों की तरफ देखा, जहां मजदूर अभी पहुंचे नहीं थे। वक्त बदल गया है अली, पहले सूरज निकलने से पहले हल चल जाता था, अब सब देर से उठते हैं। अली ने जवाब दिया, दादाजी, अब मशीनें आ गई हैं ना, आदमी को जल्दी नहीं होती। रहमत ने धीरे से सिर हिलाया, हां, मगर मशीन ने दिलों की गर्मी भी कम कर दी। पहले हाथ से मेहनत थी, अब उंगलियों से बटन दबाने का जमाना है। पछवाड़े से एक बकरी ने ममियाने की आवाज निकाली। रहमत ने उसे पहचान लिया। ये वही बकरी थी जो पिछले साल उसने एक गरीब मजदूर को दी थी और अब वो उसे रोज देखने आती थी। सब कुछ बदल रहा है, मगर ये जानवर अब भी वफादार हैं। रहमत के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। धूप अब पूरी तरह सहन में आ चुकी थी। रहमत ने अपनी लाठी उठाई और चारपाई से उतरा। आहिस्ता आहिस्ता वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। गांव के रिश्ते पर मुट्ठी उड़ रही थी और सामने से दो औरतें घड़े सर पर रखे जा रही थीं। वो रुककर सलाम कर गईं। जीवन सलामत रहो बेटियों, रहमत ने कहा। इसके अल्फाज में एक बरकत थी। गांव के लोग कहते थे कि चौधरी रहमत का दुआ देना नसीब बदल देता है, शायद इसलिए कि वो दिल से दुआ देता था। रहमत के दिल में एक सुकून था, मगर कहीं ना कहीं एक खालीपन भी। इसका बेटा अहमद पिछले 10 बरसों से शहर में था। वो कहता था, अबा गांव में कुछ नहीं रखा, लाहौर आ जाएं। मगर रहमत हर बार कहता, पित्र, ये मिट्टी मेरी माँ है, माँ को छोड़ा नहीं जाता। आज भी वो इसी ख्याल में गुम था। बेटे की बातें याद आ रही थीं, मगर दिल मुतमईन था कि वो सही जगह पर है। इसी वक्त अली दूध ले आया। भाप उठ रही थी। रहमत ने कप पकड़ा, एक घूंट लिया और आसमान की तरफ देखकर कहा, अल्लाह तेरा शुक्र है, ये मिट्टी, ये दूध, ये हवा, सब तेरा करम है। उसके चेहरे पर एक नूर सा आ गया, जैसे जिंदगी की सब थिकन इस एक जमले में घल गई हो। दूर से मस्जिद के लाउड स्पीकर पर कुरान की आवाज गूंजी, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फिर तुम अपने रब की कौन कौन सी नामतों को झटलाओगे। रहमत ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वही आयत दोहराई। हवा के एक झोंके ने उसकी शाल को थोड़ा सा हिलाया। सूरज अब पूरी आब व ताब के साथ निकला था और गांव की सुबह मुकम्मल हो चुकी थी। दोपहर ढलने को थी। धूप में वो तेजी नहीं रही थी जो सुबह के वक्त होती है। सहन में पीपल के दरख्त का साया आधे घर पर छा गया था। चौधरी रहमत अपनी चारपाई पर नीम दराज था, एक हाथ शाल के नीचे रखा हुआ, दूसरा आंखों के ऊपर जैसे धूप की चमक को रोक रहा हो। सामने खेतों की तरफ नजर थी, मगर देखने वाला मंजर नहीं, यादें थीं जिनकी एक तवील कतार उसके जहन में आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। यही वो सहन था जहां वो कभी दौड़ लगाया करता था। वो वक्त जब उसका बाप चौधरी फैरूज
उसके सर पर हाथ रखकर कहता, रहमत, जमीन के साथ वफा करना बंदे के दिल का इम्तिहान जमीन ही लेती है। वो बात उसके दिल में पत्थर की लकीर बन गई थी। रहमत ने बचपन ही से जमीन को मां की तरह चाहा। स्कूल कभी गया नहीं, मगर जमीन की जबान पढ़ना जानता था। मिट्टी गीली हो या खशिक, वो एक हाथ छूकर पहचान लेता था कि अगली फसल कैसी होगी। उसे अपने जवानी के दिन याद आने लगे, जब वो लंबे कद, चौड़ी छाती और मजबूत बाजुओं वाला लड़का था। गांव के हर मेले में कश्ती लड़ता था। लोग कहते, चौधरी दा पत्र रहमत, बजली वर्गा जवान। और वो वाकई बजली जैसा था, न सिर्फ ताकत में बल्कि जज्बे में भी। मगर वो सब ताकत, वो सब जोश एक दिन एक नजर के सामने हार गया था। ये वो दिन था जब वो पहली बार जीनत को देखने गया था, अपनी खालाजाद। उसकी हंसी जैसे किसी खीत में बहती हुआ की तरह थी। वो कुछ ही उम्र की नाजुक लड़की थी, मगर आंखों में अजब गहराई थी। रहमत ने कभी किसी को यूं नहीं देखा था। उसके बाद तो जैसे हर दिन, हर शाम, हर सुबह में ज़ीनत का चेहरा बस गया था। खीतों में हिल चलाता तो वो ख्यालों में साथ होती। कनवे से पानी निकालता तो महसूस होता कोई पीछे से देख रहा है। एक दिन हिम्मत करके उसने अपने वालिद से कहा, अबा, मैं ज़ीनत से निकाह करना चाहता हूं। चौधरी फैरूज ने हंसकर कहा, पुत्र, खाला जाद है, बात आसान हो जाएगी, मगर याद रख, बीवी मेहनत मांगती है, जमीन जैसी। जो मोहब्बत देगा वही फसल काटेगा। शादी हो गई। गांव ने ऐसा जश्न पहले कभी नहीं देखा था। ढोल बजे, गाने हुए, हर दरवाजे पर दिया जला। ज़ीनत सादा थी, मगर दिल की इतनी हुसैन कि रहमत हर रोज अल्लाह का शुक्र अदा करता। इनके घर में कहकाए गूंजने लगे और जल्द ही एक नन्ही परी, उनकी बेटी मोहर, पैदा हुई। जिंदगी जैसे एक मुकम्मल कहानी बन गई थी। मगर कहानियां हमेशा एक रंग की नहीं रहती। एक साल गांव पर कहत पड़ गया। बारिश रखी रही, खेत सूख गए, जमीन जैसे जद कर बैठी थी, फसल बर्बाद हो गई। रहमत ने हर मुमकिन कोशिश की, मगर इस साल के नुकसान ने उसकी कमर तोड़ दी। घर के हालात बिगड़ने लगे और ज़ीनत की तबीयत भी बिगड़ गई। डॉक्टरी इलाज कहाँ, उस जमाने में हकीमों के नुस्खे ही थे। एक रात वो खामोश हो गई। रहमत के कुंधे पर सिर रखा और आखिरी बार कहा, रहमत, जमीन को छोड़ना नहीं, मैं इसी में सो जाऊंगी, तुम उसी पर जीना। और फिर वो हमेशा के लिए आंखें बंद कर गई। रहमत के लिए वक्त रक्स आ गया। महर अभी 5 साल की थी। उसने न रविया, न किसी से शिकायत की, बस चुपचाप ज़ीनत को अपने खीत के किनारे दफन किया, जहां वो अक्सर बैठा करता था। उसके बाद वो रोज शाम को उसी जगह बैठता। एक चुप, एक खालीपन, एक ऐसा सकूत जो हर शूर को दबा देता था। साल गुजरे, मोहर बड़ी हुई। वो मां जैसी नर्म और समझदार बच्ची थी, मगर वक्त ने उसे भी गांव से तोड़ दिया। अबा अहमद के साथ लाहौर जाना चाहती हूं, उसने एक दिन कहा। अहमद, ज़ीनत का भांजा, जो शहर से तालीम हासिल करके आया था, मिहर से मोहब्बत करता था। रहमत ने उसकी आंखों में वही सच्चाई देखी जो कभी अपने वालिद की आंखों में देखी थी। उसने खामोशी से सिर हिला दिया। शादी हुई और मेहर लाहौर चली गई। रहमत ने तब से अकेले जीना सीख लिया। अब जब वो चारपाई पर बैठा अपनी शाल में खुद को लिपीटता है, तो कभी कभी हुआ कि झोंके में ज़ीनत की आवाज सुनाई देती है, रहमत, तुमने वादा निभाया, जमीन नहीं छोड़ी। वो हल्की मुस्कुराहट के साथ आसमान की तरफ देखता है। हाँ ज़ीनत, जमीन अब भी मेरी है, मगर अब मैं भी थक गया हूं। एक परिंदा उड़ता हुआ सामने वाले आम के दरख्त पर जा बैठता है। रहमत की आंखों में नमी चमकने लगती है। शायद अब वक्त आ गया है तुम्हारे पास आने का, वो दिल ही दिल में कहता है। मगर फिर अली की हंसी, बच्चों की आवाजें और गांव के शोर उसे वापस खींच लेते हैं, जैसे जिंदगी कह रही हो, अभी नहीं रहमत, अभी कुछ लम्हे बाकी हैं। सूरज ढूल रहा था। गांव के ऊपर शाम का नारंगी रंग फैल चुका था। दरख्तों के साए लंबे होकर जमीन पर रेंगने लगे थे। चौधरी रहमत हस्बे मामूल अपनी चारपाई पर बैठा खेतों की समत देख रहा था। शाम की हल्की हवा में गंदम की बालियां जैसे आहिस्ता आहिस्ता कोई लोरी गा रही थी। इसी वक्त गांव के कुचे रास्ते से एक जीप आती दिखाई दी। गांव के बच्चों ने शोर मचाया, गाड़ी आई, गाड़ी आई। कितना लंबा हो गया है मेरा पुत्र, शहर की हवा लग गई है तुझे। रहमत हंसाओ, हाँ पत्थर, वक्त यहां नहीं बदलता, बस चेहरे बदल जाते हैं। सूरज ढल रहा था। गांव के ऊपर शाम का नारंगी रंग फैल चुका था।
दरख्तों के साए लंबे होकर जमीन पर रेंगने लगे थे। चौधरी रहमत हसब मामूल अपनी चारपाई पर बैठा खीतों की समत देख रहा था। शाम की हल्की हवा में गंदम की बालियां जैसे आहिस्ता आहिस्ता कोई लोरी गा रही थीं। दोनों सहन में आ बैठे। अली ने दूध रखा और चराग जलाया। फजा में गांव की खुशबू, दिए की रोशनी और बाप बेटे की खामोश मुस्कुराहटें घिलने लगीं। रहमत की निगाहें धंधला चुकी थीं, मगर दिल ने पहचान लिया, ये अहमद है, वही जिसने 10 साल पहले गांव छोड़ा था, लाहौर की चमक दमक के ख्वाब देखने के लिए। जीप दरवाजे पर रखी, दरवाजा खुला और अहमद नीचे उतरा। सफेद कमीज, पींट, चमकते जूते, हाथ में मोबाइल फोन। उसके चेहरे पर शहरी एतमाद था, मगर आंखों में कहीं ना कहीं गांव की झलक अब भी बाकी थी। अस्सलाम अलैकुम अबा, रहमत ने मुस्कुराकर जवाब दिया। वालेकुम अस्सलाम पुत्र, आ गया मेरा शहरी वजीर। अहमद आगे बढ़ा, बाप के कदमों में बैठा। रहमत ने उसके सिर पर हाथ रखा। कितना लंबा हो गया है मेरा पुत्र, शहर की हवा लग गई है तुझे। अहमद ने मुस्कुराकर कहा, अबा आप तो वही हैं जैसे मैं छोड़कर गया था, वक्त भी शायद आपके लिए रख गया है। रहमत हंसा, हाँ पुत्र, वक्त यहां नहीं बदलता, बस चेहरे बदल जाते हैं। फिर उसने लाठी के सहारे उठते हुए कहा, आ अंदर चल, आज अली की उम्मा ने देसी घी वाला पराठा बनाया है, देखूं तू लाहौर वाले खाने भूल गया या नहीं। दोनों सहन में आ बैठे। अली ने दूध रखा और चराग जलाया। फजा में गांव की खुशबू, दिए की रोशनी और बाप बेटे की खामोश मुस्कुराहटें घिलने लगे। रहमत बोला, पुत्र लाहौर कैसा है? अहमद ने सांस भरा, अबा लाहौर शूर से भरा है, लोग दौड़ रहे हैं मगर किसी को खबर नहीं कि क्यों। दिन छोटे हैं, ख्वाब बड़े, सब कुछ है मगर सुकून नहीं। रहमत ने सिर हिलाया, मैं जानता हूं, सुकून मिट्टी में होता है, कंक्रीट में नहीं। अहमद ने बात बदलने की कोशिश की, अबा मैं आपको अपने साथ ले जाना चाहता हूं, वहां अच्छी जगह है, इलाज भी। आपकी उम्र हो गई है, यहां अकेले कैसे रहेंगे? रहमत ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, पुत्र मैं अकेला कहाँ हूं, ये जमीन मेरी साथी है, ये दरख्त मेरे दोस्त हैं और ये हुआ मेरी बेटी है। अहमद ने थोड़ा सख्त लहजा इख्तियार किया, अबा ये जद है, आजकल के जमाने में कौन खीतों में रहता है, बिजली जाती है, पानी की कुल्लत है, अस्पताल दूर हैं। आपका दिल तो मजबूत है मगर जिस्म नहीं। रहमत ने गहरी सांस ली, मैं बूढ़ा जरूर हूं, कमजोर नहीं, मैंने अपनी जिंदगी यहां गुजारी है, मैं यहां ही सुकून पाता हूं। अहमद खामोश हो गया। उसे महसूस हुआ जैसे वो किसी दीवार से बात कर रहा हो, मगर ये दीवार ईंटों की नहीं, यादों की थी। बाप के चेहरे की झरियों में उसने जीनत की याद देखी, अपनी मां का लम्स। उसके लिए वो सिर्फ जमीन नहीं थी, बल्कि एक दास्तान थी जो हर सांस में लिखी जा रही थी। कुछ देर बाद अली दूध के गिलास ले आया। दादाजी चाय लाऊं या दूध पी लें? रहमत ने कहा, चाय रहने दे, दूध दे दे। अहमद के लिए चाय ले आ, वो शहरी है ना। अहमद हंस पड़ा, आबा आप अब भी पुराने मजाक नहीं भूले। रात गहरी हो गई। आसमान पर चांद अपनी चांदनी फैला रहा था। गांव के घरों से दिए बुझने लगे। रहमत ने अहमद से कहा, पत्र चला, तुझे कुछ दिखाऊं। वो उसे सहन के पछले हिस्से में ले गया, जहां एक पुरानी कब्र थी, जीनत की। कब्र के गर्द हरी घास अग आई थी और पास में एक छोटा सा पीपल का दरख्त था। रहमत ने आहिस्ता से कहा, ये तेरी मां है, वो यहीं सूई है, मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। अहमद की आंखों में आंसू आ गए। उसने आहिस्ता से जमीन को छुआ, अबा मैंने उसे कभी नहीं भुलाया। रहमत ने सिर हिलाया, हा पुत्र मैं जानता हूं, मगर शहर के शोर में इंसान अपनी आवाज नहीं सुन सकता, यहां हर हुआ में उसकी बात सुनाई देती है। अहमद ने कहा, आबा अगर मैं कुछ दिन के लिए आपके साथ रह जाऊं। रहमत ने मुस्कुराकर कहा, यही तो मैं चाहता था। देख गांव की रातें कैसी खामोश हैं, ये खामोशी अल्लाह की कुर्बत है। रात के पिछले पहर दोनों चारपाइयों पर लेटे थे। दूर कहीं कितों के भूनकने की आवाज आ रही थी और हवा में खीतों की खुशबू घुल रही थी। अहमद ने धीरे से पूछा, आबा आप कभी अकेले महसूस नहीं करते? रहमत ने कहा, अकेला नहीं पुत्र, मैं रोज अपने माजी से बात करता हूं, तेरी मां से, अपने खीतों से, अल्लाह से। अकेला वो होता है जिसके पास यादें ना हों।
अहमद ने आंखें बंद की। पहली बार उसे लगा कि शायद वो सारी जिंदगी शूर के पीछे भागता रहा और असल सुकून यही था, इस मिट्टी में, इस खामोशी में, अपने बाप के दिल में। सुबह होने से पहले ही रहमत उठा, वजू किया और नमाज फजर अदा की। अहमद ने पहली बार अपने बाप को इस तरह देखा, चांदनी में झुकी हुई सफेद दाढ़ी, सिर पर पगड़ी और आंखों में रोशनी। वो समझ गया कि उसके बाप का रिश्ता जमीन से नहीं, ईमान से है। इसी लम्हे उसने फैसला कर लिया, मैं कुछ दिन नहीं, अब यहीं रहूंगा। शाम का वक्त गांव के लिए हमेशा एक खास लम्हा होता है। दिन भर की गर्मी, धूल और मेहनत के बाद जब सूरज आहिस्ता आहिस्ता मगरिब की तरफ झुकने लगता है तो फजा में एक अजीब सा सुकून उतर आता है। परिंदे अपने घोंसलों को लौटते हैं, मवेशियों के गले में बंधी घंटियां बजने लगती हैं और हर गली से चौलाहों के धुएं की खुशबू उठती है। ये वो लम्हे होते हैं जिनमें गांव सांस लेता है, जैसे थका हुआ जिस्म आखिरकार किसी नर्म आगोश में सिर रख देता है। अहमद अब 3 दिन से गांव में था। शुरू में उसे लगा था कि वो यहां बूर हो जाएगा, मगर हर गुजरता लम्हा उसके दिल के अंदर कुछ नरम सा जगा रहा था। वो सुबह अपने बाप के साथ खेतों तक जाता, जमीन को हाथ से छूता हुआ की ठंडक महसूस करता। ये मिट्टी जैसी खुशबू कहीं नहीं मिलती। अबा, वो कहता। रहमत मुस्कुराता, मैं तो बरसों से यही कह रहा हूं, अब खुद यकीन आ गया। हाँ अबा, अहमद कहता, यहां हर चीज बोलती है, दरख्त, हवा और शायद खामोशी भी। इस शाम भी आसमान सुनहरी रोशनी में नहा रहा था। अहमद ने रहमत के साथ बैठकर देखा कि बच्चे गली में खेल रहे थे। कुछ औरतें चोलहे के पास बैठी हिंडिया हिला रही थीं। उनकी हंसी की आवाजें दूर तक जा रही थीं। एक बूढ़ी औरत दरख्त के नीचे रुई काट रही थी और एक नौजवान अपनी बकरियों को बाड़े में बांध रहा था। ये सब मनाजिर अहमद के लिए जैसे किसी पुरानी फिल्म के फरीम थे जिन्हें वो भूल चुका था। रहमत बोला, पत्र, शाम के वक्त अल्लाह अपनी रहमत जमीन पर भेजता है। जो इस वक्त दुआ मांगे खाली हाथ नहीं लौटता। अहमद ने बाप की तरफ देखा। आबा, आप कभी कुछ मांगते हैं? रहमत ने कहा, हाँ मांगता हूं, बस ये कि अल्लाह मुझे उसी जमीन में दफन करे जहां मैं पैदा हुआ था। अहमद का दिल जैसे हल गया। वो सोचने लगा कि शहर में लोग बड़ी बड़ी ख्वाहिशों के पीछे भागते हैं, बंगले, गाड़ियां, अहदे, मगर उसके बाप की दुआ कितनी सादा और सच्ची थी। आबा, मैं सोचता हूं शायद हम शहर वाले बहुत कुछ पाते हैं मगर असल खो देते हैं। रहमत ने शाल दरस्त की। पत्र, शहर में इमारतें ऊंची हैं मगर दिल छोटे। यहां लोग नंगे पांव चलते हैं मगर दिलों में ज्योति की तरह नरमी है। शाम गहरी हो चुकी थी। मस्जिद के लाउड स्पीकर से मगरिब की अजान बुलंद हुई। फजा में नूर की सी कैफियत फैल गई। रहमत और अहमद ने वजू किया और मस्जिद की तरफ चले। रास्ते में बच्चे दौड़ते हुए जा रहे थे। बूढ़े तस्बीह हाथ में लिए आहिस्ता चल रहे थे। अहमद ने महसूस किया कि हर शख्स के चेहरे पर इत्मीनान है, कोई जल्दी नहीं, कोई बेचैनी नहीं। वो सोचने लगा, क्या यही असल जिंदगी है? नमाज के बाद मस्जिद के इमाम साहब आए और रहमत से हाथ मिलाया। चौधरी साहब, आपका बेटा आया है, माशा अल्लाह, अब गांव में फिर रौनक हो गई है। रहमत ने फख्र से कहा, हाँ जी, अल्लाह का करम, कुछ दिन हमारे साथ रहेगा। इमाम साहब ने अहमद की तरफ देखकर कहा, बेटा, गांव की हुआ में बरकत है, यहां एक रात गुजार लो तो दिल के बोझ उतर जाते हैं। अहमद ने एहतिराम से सिर झुका लिया। घर वापस आकर रहमत ने चिराग जलाया। मिट्टी के दिए की लो आहिस्ता आहिस्ता लर्ज रही थी। अहमद ने चारपाई के पास बैठकर कहा, अबा, आप रात को कभी डरते नहीं जब ये पूरा गांव खामोश होता है? रहमत ने मुस्कुराकर कहा, पत्थर, मैंने अपनी जिंदगी का हर खौफ अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है। जब इंसान के दिल में रब हो तो अंधेरा भी रोशनी बन जाता है। बाहर हुआ में हल्की ठंडक थी। रहमत ने शाल अहमद के कुंधों पर डालते हुए कहा, यह शाल तेरी मां की बनाई हुई है। उसने कहा था, ये मेरे रहमत को सर्दी नहीं लगने देगी। आज तू ओढ़ ले, शायद उसकी दुआ तुझे भी लपेट ले। अहमद ने शाल को सीने से लगा लिया। आंखों में नमी थी। अबा, मैंने मां की खुशबू कभी नहीं भुलाई, मगर अब लगता है वो खुशबू इसी मुट्ठी में है। रहमत ने कहा, हां पुत्र, माएं जमीन की तरह होती हैं, हम उनसे निकलते हैं, उनमें लौट जाते हैं। दोनों कुछ देर खामोश बैठे रहे। चिराग की लो झूल रही थी, जैसे हुआ खुद भी दुआ में मसरूफ हो। दूर कहीं किसी ने बीन बजाया। आवाज नरम, दर्द भरी और सच्ची थी। अहमद ने पूछा, आबा, ये कौन बजा रहा है? रहमत ने आहिस्ता कहा,
ये नज़ीर है, अपनी माँ के लिए बजाता है जो पिछले साल चली गई थी। हर शाम वो यही धन बजाता है, कहता है माँ की रूह आती है और सनती है। अहमद ने कहा, कितना प्यारा यकीन है अबा। रहमत ने जवाब दिया, हाँ बेटा, यकीन से ही तो जिंदगी चलती है। जिनके पास यकीन नहीं वो सब कुछ पाकर भी खाली रहते हैं। रात के आखिरी हिस्से में गांव बिल्कुल खामोश हो गया। रहमत ने आसमान की तरफ देखा। देख पत्र, ये आसमान हमारे बाप दादा ने भी देखा था। वो गए, हम जाएंगे, मगर आसमान वही रहेगा। इंसान बदलता है, जमीन नहीं। अहमद ने धीरे से कहा, अबा मैं अब समझ गया हूं। शायद शहर ने मुझसे मेरा यकीन छीन लिया था। रहमत ने मुस्कुराकर कहा, फिर वापस ले ले, गांव का सूरज तुझे वापस दे देगा। इस रात अहमद बहुत देर तक जागता रहा। वो चिराग की लौ को देखता रहा जो कभी बुझती कभी रोशन होती। अचानक उसे लगा कि मां की दुआ वाकई उस शाल में लपटी हुई है। उसने दिल ही दिल में कहा, अबा मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा, इसी जमीन के साथ जिसे आपने जिंदगी समझा। चिराग की लो जैसे जवाब में थोड़ा सा झलकी और गांव के ऊपर सितारे चमकने लगे, बिल्कुल वैसे जैसे किसी ने आसमान पर दुआएं लिख दी हों। रात मामूल से ज्यादा प्रसकून थी। आसमान पर बादलों के नरम टुकड़े तीर रहे थे। कहीं कहीं बिजली चमकती थी, मगर गांव में हुआ इतनी ठंडी थी कि सांस लेते ही दिल में एक अजीब सी राहत उतरती थी। चौधरी रहमत अपनी चारपाई पर बैठा था, सफेद पगड़ी सर पर, भूरा शाल कुंधे पर, और सामने रखी लालटीन की जिर्द रोशनी में उसका चेहरा और भी नरम लग रहा था। अहमद सहन के दूसरे कोने में बैठा कुछ कागजात देख रहा था। शायद वो जमीन के कागज थे जो बाप के कहने पर वो शहर से लाया था। रहमत ने धीरे से कहा, पत्र अहमद, आजा जरा मेरे पास। अहमद ने कागजात समेटे, बाप के करीब आया। रहमत ने उसके हाथ पकड़ लिए। पत्र, तू अब इस जमीन का वारिस है। ये सिर्फ खीत नहीं, ये तेरा बाप, तेरी माँ और तेरी नस्लों की दुआ है। उसे बीचना नहीं, उसे छोड़ना नहीं। जमीन से जो कट जाए वो खुद से कट जाता है। अहमद की आंखों में नमी आ गई। अबा आप फिक्र न करें, मैं सब संभाल लूंगा, मगर आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? आप तो पहले से ज्यादा ठीक लग रहे हैं। रहमत मुस्कुराया। पत्र, जो ठीक लगता है वही अक्सर सबसे ज्यादा थका होता है। फिर उसने आसमान की तरफ देखा। आज हुआ में नमी है, लगता है बारिश होगी। देखना, कल सुबह जमीन फिर से हरी हो जाएगी। बारिश की पहली बूंद गिरी तो रहमत ने हथेली आगे बढ़ाकर उसे पकड़ा। अल्लाह का कर्म शुरू हो गया है। बारिश जोर पकड़ने लगी, लालटीन की लो हिलने लगी और सहन की मुट्ठी से वो मखसूस खुशबू उठी जो सिर्फ पहली बारिश में महसूस होती है। रहमत ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली। यही खुशबू तो जिंदगी की असल है पत्र। इंसान जब जमीन की खुशबू भूल जाए तो समझ ले वो खुद को भूल गया है। अहमद ने कहा, आबा अंदर चलें, ठंड है। रहमत ने सिर हिलाया। नहीं पुत्र, ये बारिश मेरे लिए रहमत है, मैं उसे महसूस करना चाहता हूं। वो अपनी चारपाई पर सीधा होकर बैठ गया। बारिश के कतरे उसके कुंधों पर गिरते, फिर बहकर जमीन में जज्ब हो जाते। देख अहमद, बारिश और इंसान दोनों एक जैसे हैं। ऊपर से आते हैं, नीचे जाकर मिट्टी में मिल जाते हैं। फर्क बस ये है कि बारिश अपना निशान छोड़ जाती है। इंसान को भी चाहिए कि मिट्टी में मिलने से पहले अपना निशान छोड़ जाए। अहमद कुछ बोल नहीं पाया। उसने शाल उठाकर बाप के कुंधों पर रखी। रहमत ने मुस्कुराकर कहा, ये शाल अब तेरी है। तेरी माँ ने अपने हाथों से बनाई थी। मैंने उसे सारी उम्र ओढ़कर सुकून पाया। अब तो उसे अपनी दुआ समझना। बारिश तेज हो गई। रहमत ने आसमान की तरफ देखा जैसे किसी से बात कर रहा हो। ए मेरे रब, तेरी जमीन तेरी ही रहमत से भरी है। मैंने हमेशा तेरा शुक्र अदा किया। बस अब ये एक दुआ बाकी है, मुझे उसी मिट्टी में सला दे जहां मैंने पहला बीज बोया था। अहमद ने कांपती आवाज में कहा, आबा ऐसी बातें ना करें। रहमत ने नरमी से कहा, पुत्र, मौत कोई गम नहीं। मौत जमीन की आगोश है, बस आराम बदलता है। मैंने हमेशा अल्लाह से यही मांगा कि मेरा आखिरी वक्त किसी गम के बगैर हो। आज वो दुआ पूरी होने वाली है। बारिश अब हल्की हो चुकी थी। रहमत ने अपनी चारपाई से टेक लगाई और धीरे से बोला, अहमद याद रख, शहर का शोर तुझे थुका देगा, मगर गांव की खामोशी तुझे जिंदा रखेगी। कभी जमीन से आंख न चराना, वो तेरी माँ है, तेरी दुआ है। फिर उसने आहिस्ता से आंखें बंद कर लीं।
अहमद ने महसूस किया कि उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। आबा, उसने आवाज दी। कोई जवाब ना आया। आबा, आंखें खोलें, देखें, बारिश रख गई है। मगर रहमत की आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थीं। चेहरे पर वही सुकून, वही नरमी, वही मुतमईन मुस्कुराहट थी, जैसे किसी ने लंबी थिकन के बाद सजदे में सर रख दिया हो। अहमद जमीन पर बैठ गया। उसने बाप के हाथ पकड़ लिए। बारिश के कतरों ने उसके गालों से मिलकर आंसुओं का रूप ले लिया। अबा, आपने वादा निभाया। आप वाकई उसी जमीन में सो गए जिससे मोहब्बत की। सुबह हुई तो गांव की फजा बदल चुकी थी। रहमत के सहन में भीड़ थी। औरतें कुरान पढ़ रही थीं, मर्द खामोश खड़े थे। इमाम साहब आए, अहमद के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, तुम्हारे अबा खुश नसीब थे। वो दुनिया से नहीं गए, जमीन में लौट गए हैं। ऐसे लोग मरते नहीं, दुआ बन जाते हैं। इसी दिन रहमत को उसके खीत के किनारे दफन किया गया, बिल्कुल वहां जहां जैनत की कब्र थी। बारिश के बाद मिट्टी नरम थी, हवा में नमी थी और आसमान पर एक धनक अभरी हुई थी। अहमद ने कब्र के करीब मिट्टी में हाथ डाला। अब आपने कहा था जमीन मां है। आज मुझे लगा आप इसी की गोद में सो गए हैं। इस शाम गांव के बच्चों ने देखा कि वही पुराना चिराग कब्र के पास रखा है, जिसकी लो बारिश में भी नहीं बुझी थी। अहमद ने उसे संभाला और कहा, यह चिराग अब मेरे बाप की दुआ है। जब तक ये जलेगा मैं जमीन नहीं छोड़ूंगा। रात के आखिर में हुआ फिर चलने लगी। कहीं दौर से बीन की आवाज आई, वही धन जो नजीर अपनी मां के लिए बजाता था। अहमद ने आसमान की तरफ देखा, सितारे जैसे मजीद करीब आ गए हों, और उसने धीरे से कहा, अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मेरे बाप को सुकून दिया और मुझे जमीन की पहचान। सुबह हुई तो गांव की फजा बदली हुई थी। रात की बारिश ने हर दरख्त, हर पत्ते और हर दीवार को धो डाला था। हवा में मिट्टी की खुशबू थी, वही खुशबू जो चौधरी रहमत को पसंद थी। सूरज आहिस्ता आहिस्ता मशरिक से उभरा और उसकी करनें खीतों पर पड़कर उन्हें सुनहरी कर गईं। रहमत के सहन में खामोशी थी, मगर वो खामोशी खाली नहीं थी, वो दुआओं, यादों और सुकून से भरी थी। अहमद ने आंख खोली और पहली बार महसूस किया कि सूरज की रोशनी किसी नए आगाज की अलामत है। वो चारपाई के किनारे बैठ गया। सामने वही शाल रखी थी जो अबा के कुंधे पर रहती थी। अहमद ने उसे उठाकर चेहरे से लगाया। शाल पर हल्की सी मिट्टी की खुशबू थी, जैसे जमीन खुद उसे तसल्ली दे रही हो, मैं हूं ना। रहमत की कब्र खीत के किनारे थी। इसके अर्दगर्द घास पर शबनम के कतरे चमक रहे थे। अहमद वहां गया, कब्र के पास बैठ गया। आबा, सुबह हो गई है। आपने कहा था बारिश के बाद जमीन हरी हो जाएगी। वाकई आप ठीक कहते थे। देखे ना, हर पौधा मुस्कुरा रहा है। इसकी आंखों से आंसू गिरे, मगर इनमें दुख नहीं था, सिर्फ नरमी थी, शक्र था, सुकून था। इसी वक्त अली आ गया, वही बच्चा जो हर सुबह रहमत के पास आता था। चचा अहमद, दादाजी कहा करते थे ना कि खेत को वक्त पर पानी देना चाहिए। मैंने सोचा आज से मैं वो काम करूंगा। अहमद ने हंसते हुए उसके सिर पर हाथ रखा। वाह भाई अली, तो सच्चा सपूत निकला। आज हम दोनों पानी देंगे, लेकिन पहले दुआ करते हैं। दोनों ने कब्र के करीब हाथ उठाए। अहमद ने आहिस्ता कहा, या अल्लाह, जिस जमीन को मेरे अबा ने संभाला, अब मुझे तौफीक दे कि मैं उसकी हिफाजत कर सकूं। मेरी सांसें भी उन्हीं खीतों की तरह मुफीद बन दे। हवा के झोंके ने जैसे उसकी दुआ को आगे बढ़ा दिया। दरख्त के पत्ते हिले और पीपल की शाख पर बैठा परिंदा चहचहा उठा। अहमद ने दिल ही दिल में महसूस किया, अबा की रूह खुश है। इस दिन गांव के लोग हैरान थे। चौधरी रहमत के बेटे अहमद ने ऐलान किया कि वो शहर वापस नहीं जाएगा। ये जमीन अब मेरा शहर है और ये खीत मेरा दफ्तर। लोग जमा हुए, कुछ ने खुशी जाहिर की, कुछ ने दुआ दी। इमामा साहिब ने कहा, बेटा, तुम्हारे बाप का वादा तुमने पूरा किया, अब तुम गांव के लोगों के लिए उम्मीद बनोगे। अहमद ने खीतों की तरफ देखा। हर कितार, हर हल्की सी रगी मिट्टी में उसे बाप का लम्स महसूस हुआ। उसने बीजों की थैली उठाई और जमीन पर झुककर पहली मिट्टी भरी। ये बीज नहीं, अबा की इमानत है। ये फसल उनकी दुआ से अगेगी। दिन गुजरते गए। अहमद ने खीतों की देखभाल शुरू की। वो सुबह फज्र के वक्त उठता, वजू करता, बाप की कब्र पर जाता और फिर खीतों में जाता। अली हमेशा उसके साथ होता, बिल्कुल वैसे जैसे कभी वो रहमत के साथ होता था। अब अली के हाथों में वही हल थी और अहमद की निगाहों में वही इज़्म। गांव के लोग कहते, रहमत गया नहीं, उसके रूप में अहमद वापस आ गया है।
बुजुर्ग औरतें दुआएं देते, अल्लाह तेरे अबा की कब्र को नूर से भर दे, बेटा तो उसकी लाज रख गया। अहमद मुस्कुरा देता, मगर दिल में हर दुआ को समेट लेता। कभी कभी रात को जब सब सो जाते, वो चारपाई पर बैठकर आसमान देखता। आबा, आप ठीक कहते थे, शहर का शोर दिल को बहरा कर देता है। यहां खामोशी बोलती है, मिट्टी बातें करती है। अब मुझे समझ आया कि जिंदगी का सुकून जमीन में नहीं, जमीन बनने में है। एक रात हुआ में हल्की सी खनकी थी, आसमान साफ और सितारे बेशुमार। अहमद ने चिराग जलाया और कब्र के पास रखा। उसने महसूस किया कि हुआ की नरम लहर कब्र के गर्द घूम रही है, जैसे रहमत की रूह अपने बेटे के गर्द दुआओं का दायरा बना रही हो। अचानक अली की आवाज आई, चचा अहमद, बारिश की बो आ रही है, लगता है फिर से जमीन हंसने वाली है। अहमद ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, हां अली, ये तेरे दादा की दुआओं का मौसम है। बारिश फिर से शुरू हो गई, वही खुशबू, वही नमी, वही एहसास। मगर इस बार चारपाई पर रहमत नहीं, अहमद बैठा था। उसने आंखें बंद करके चेहरा आसमान की तरफ उठाया और बोला, अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे मेरा घर वापस दिया, मेरी पहचान लौटा दी। अगली सुबह सूरज निकला तो पूरा गांव जाग चुका था। खेत हरे भरे थे और जमीन से भाप उठ रही थी। अहमद ने मिट्टी की मुट्ठी उठाई, सीने से लगाई और कहा, अबा, आपकी दुआ ने जमीन को नहीं, मुझे जिंदा किया है। अली दौड़ता हुआ आया, चचा अहमद, दादाजी की चारपाई कहाँ रखूं? अहमद ने कहा, बेटे वो कब्र के पास रख दो। वहां क्यों? क्योंकि अब वहां जमीन जागती है और दुआ सोती है। अली ने चारपाई रखी और उस पर वही पुराना शाल फैलाया। हवा के झोंके से शाल का कोना उड़ने लगा। अहमद ने देखा और महसूस किया जैसे इबा मुस्कुराकर कह रहे हूं, पुत्र, तू वादा न भा गया, अब जमीन तेरे हवाले है। गांव के बच्चे खेल रहे थे, औरतें चौलाहों पर रोटियां पका रही थीं और फजा में एक नया सुकून था। चिराग अब रोज रात को कब्र के पास जलता था और हर सुबह अली और अहमद इसके पास दुआ करते थे। वक्त गुजरता गया, फसलें उगे, खेत लहलाने लगे। रहमत की कब्र के आसपास फूल अगाए और गांव वालों ने इस जगह को चौधरी की दुआ कहना शुरू कर दिया। अहमद अब वही कहता जो कभी उसके बाप ने कहा था, जमीन मां है, जो उसे सेंचता है वो खुद फूल बन जाता है। और इस दिन जब गांव के ऊपर तुलुए आफताब ने आसमान को सुनहरी कर दिया, अहमद ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, आबा, नई सुबह हो गई है, आपका सूरज कभी गुरूब नहीं होगा।